क्या आपके कार की चमक फीकी पड़ गई है या फिर आप अपनी नई कार को कई सालों तक नया ही रखना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी प्रीमियम बॉडी कोट किट जापानीज प्रोडक्ट जो कि आप कार के कलर को फेड होने नहीं देता, साथ में यह आयरन डस्ट से बचाता है, छोटे मामूली स्क्रैच भी गाड़ी में नहीं आने देता और गाड़ी की शाइन लंबे समय तक बरकरार रखता है। पानी धूल को टिकने भी नहीं देता। यह शोरूम जैसा शाइन देता है और पेंट को प्रोटेक्शन भी देता है। यह कोई मामूली पॉलिश नहीं, यह है आपकी कार के लिए एक बुलेट प्रूफ चमक। क्या यह सच में काम करता है? चलिए तो इसी वीडियो में देखते हैं। बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस प्रीमियम किट में क्या क्या आइटम है। ओपन करते साथ ही हमें इसका मैनुअल नज़र आता है जिसमें इसकी 1 ईयर वारंटी भी रहती है। दूसरे पैकेट में हमें माइक्रो फाइबर क्लॉथ का सेट नज़र आता है। जो ब्राउन कलर का क्लॉथ है वो डिक्रीजिंग के काम आता है और जो ब्लू कलर का क्लॉथ है वो फाइनल कोट लगाने के काम आता है। ये डिक्रीजिंग का एजेंट और उसके साथ ये है हमारा बॉडी कोट लिक्विड बोतल जो कि फाइनल कोट है 40 ml। और इसमें नोजल में लगाने के लिए प्लास्टिक, अप्लाई करने के लिए ब्लू पैड जिससे कि फाइनल कोट होगा और साथ में बॉडी कोट का स्टिकर जो कार में लगाया जाएगा होने के बाद। इस वीडियो में हम बॉडी कोटिंग अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस को पूरे डिटेलिंग में बताएंगे जिससे कि आप बेस्ट रिजल्ट पा सकें, इसलिए एक भी स्टेप को मिस ना करें। सबसे पहले तो हमें कार को शैम्पू वॉश करना होगा जिससे कि उसमें से डस्ट धूल सब चीज़ निकल के क्लीन हो सके। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप मास्किंग में जाना है। मास्किंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम रबिंग और ग्लेस पॉलिश लगाएंगे तो उसके पाउडर रबड़ या प्लास्टिक पार्ट में ना जमा हो। मास्किंग होने के बाद हम पहला ट्रीटमेंट करेंगे बॉडी पेंट में रबिंग, जो कि हम मारुति के G3 एडवांस पॉलिश का यूज़ करके करेंगे। न्यू कार होने के कारण हम वुलन पैड नहीं, रेड फोम पैड का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि रबिंग में हमेशा वुलन का यूज़ किया जाता है जब कार पुरानी हो, लेकिन इस समय हमारी न्यू कार है इसलिए हम रबिंग में भी रेड फोम पैड का यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करने से पहले हम पैड को एयर से क्लीन कर लेते हैं क्योंकि छोटे कंकड़ धूल मिट्टी उस पैड से हट सके। अगर छोटे कंकड़ उसमें रहेंगे तो वह हमारी गाड़ी पे रबिंग की जगह स्क्रैच कर देंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप रबिंग करें या पॉलिशिंग करें तो पैड को एयर से क्लीन कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। रबिंग को हम स्पंज की मदद से पूरे गाड़ी के पैनल में लगाते हैं। इस पॉलिश की खासियत है यह वाटर बेस है, मतलब कि यह सूख रहा है तो आप सीधा स्प्रे बोतल से पानी का स्प्रे कर दें जिससे कि यह फिर गीला हो जाएगा और आप इसमें आराम से मशीन चला सकते हैं। फिर रबिंग पॉलिश लगने के बाद मशीन चलाते हैं। इसमें भी हमें सर्कल मोशन में का ध्यान रखना है। रबिंग कंप्लीट होने के बाद हम कपड़े से पूरी गाड़ी को पोंछ लेते हैं। उसके बाद फिर हम जिस पैड से रबिंग किए थे उस पैड को चेंज करते हैं और उसमें भी एयर से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद अब हम गाड़ी पे मारुति का ही ग्लेस पॉलिश लगाएंगे जो कि गाड़ी के कलर साइन को और बढ़ाएगा और प्रोटेक्टिव बनाएगा। ग्लेस पॉलिश को भी सेम वही करना है। स्पंज में लेके पूरे पैनल में लगा दें, फिर उसमें मशीन चला दें। पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब हम गाड़ी को फिर से वॉश करेंगे जिससे कि यह क्रीम एक्स्ट्रा क्रीम कहीं लगी है वह सारी चीज़ें निकल जाए। वॉश के बाद हम कंप्रेस एयर का भी
कार में यूज़ करेंगे ताकि पानी की एक बूंद भी जमी ना हो, जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। अच्छे से साफ करने के बाद हम कार को खुली नहीं बंद जगह में रखेंगे, क्योंकि अब जो हम करेंगे उसमें धूप या खुली जगह नहीं होना चाहिए और गाड़ी में धूप भी नहीं पड़ना चाहिए। फाइनल कोटिंग से पहले हमें कार को डिक्रीजिंग करना होगा। यह स्टेप कार में गाढ़े दाग, धब्बे, ऑयली स्टिक रहते हैं, वो सबको पैनल से रिमूव कर देता है, जिसे हम पैनल में ऊपर से नीचे ला के और उसके बाद अगल से बगल, जिससे कि पूरा पैनल कवर हो सके। डिक्रीजिंग एजेंट को हम क्लॉथ में लेकर सब पैनल में लगाते जाएंगे और हमें यह भी ध्यान देना होगा कि फाइनल कोट 5 से 10 मिनट के अंदर ही कार में लग सके, ज़्यादा लेट या बहुत जल्दी ही नहीं। अब हम फाइनल कोट करने से पहले फाइनल कोट की तैयारी कर लेते हैं। बोतल को थोड़ा हिला लेते हैं और जो ऊपर कैप लगा है उसे हम किट में जो प्लास्टिक कैप था उससे हम रिप्लेस करते हैं। बॉडी कोट लगाने के लिए जो ब्लू पैड है उसमें हम ब्लू क्लॉथ को लगाते हैं। देखिए ऐसे लगेगा। साथ में स्केल की मदद से हम क्लॉथ को उस लाइन के अंदर दबा देंगे, जिससे कि वो हिले मत। और सब साइड से दबाने के बाद उसके ऊपर अब हम मास्किंग टेप लगा देंगे। मास्किंग टेप लगने के बाद अब ये परमानेंट पैड रेडी हो जाएगा। मास्किंग टेप को ऊपर से आप कवर कर दीजिए और साइड पोर्शन में भी लगा दीजिए। कंप्लीट होने के बाद आपको पैड कुछ इस प्रकार दिखेगा, जिसमें जिस साइड हम कोटिंग करेंगे वो एकदम प्रॉपर प्लेन रहे, उसमें कहीं मुड़ा हुआ क्लॉथ ना रहे। इसका ध्यान रखते हुए हमें पैड को तैयार करना है। फाइनल बॉडी कोट लगाने के लिए हम बोतल से ब्लू पैड में 4-5 बूंद गिराएंगे और पैनल में ऊपर नीचे और फिर आड़ा दोनों ही स्टेप में पैनल में लगाते जाएंगे। और हमें ज़्यादा प्रेशर से नहीं लगाना है। हमें इसका ध्यान रखना है कि एक लेयर पैनल में जमती जाए और जब भी यह कम लगे तो फिर से हमें बोतल से 4-5 बूंदें कोटिंग की गिराना है और फिर से प्रोसेस को करना है। 2 से 3 मिनट होने पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पूरे पॉलिश को हल्के हाथों से फैलाएं। हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है, क्योंकि हमें पोंछना नहीं, पॉलिश को बराबर लेवल में फैलाना है। और जो हमारा पैटर्न होगा वह भी सर्कुलर पैटर्न होगा, मतलब कि हमें गोल गोल माइक्रोफाइबर क्लॉथ से हल्के हाथ से लेबलिंग करना है। पूरा कंप्लीट होने के कम से कम 6 घंटे बाद अब फाइनल कार को माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से पोंछ लीजिए, उसके पहले नहीं। और साथ में ध्यान रखना है कि हमें कम से कम 7 दिन तक गाड़ी को वॉश नहीं करना है और हो सके तो 1-2 दिन आप ड्राइव ही ना करें, उसे गैरेज या सेफ्टी जगह में खड़ा कर दें, जिससे कि कार में धूप और धूल धक्कड़ ना जम सके। कम से कम 1 या 2 दिन। और ध्यान रहे 7 दिन तक हमें वॉश नहीं करना है कार को, तब आपका यह पॉलिश लंबे समय तक चलेगा। अगर आपने ध्यान दिया जिसका मैंने आपको नोट करवाया है तो। साथ में आप आगे जब भी वॉश करें जेन्युइन शैम्पू का ही यूज़ करें, नॉर्मल शैम्पू, साबुन, सर्फ का नहीं। ये सब केमिकल रिएक्शन करके हमारे कार के पेंट को ख़राब करते हैं। अब यह गाड़ी देख के आपको पॉलिश का रिजल्ट पता चल ही रहा होगा कि कितनी शाइन और कितना चमक रहा है। साथ में अब पानी डालने में पानी रुक ही नहीं रहा, सीधा पैनल से निकल जा रहा है, जबकि मैंने आपको बोला था
7 दिन तक आप पानी से बचा के रखिए, तो आप इसका ध्यान रखिए और आप कमेंट्स में बताइए कि आपको पॉलिश का रिज़ल्ट कैसा लगा, और आप अगर करवाएंगे तो आप अपनी कार का नाम कमेंट में बताइए। साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।